आज हम जानेंगे कि कैसे एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे रन कमांड ओपन होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद में यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में एक्सेल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम कोई डेटा बनाएंगे जिसका सैलरी स्लिप बना के दिखाएंगे। सबसे पहले इसको रो को सेलेक्ट करेंगे ए से एम तक। पहले रो को सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर देंगे या अल्ट एच एम एम प्रेस करेंगे तब भी मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। कंपनी नेम जैसे यहाँ पे आर के स्पोर्ट्स कंपनी, आर के स्पोर्ट्स कंपनी लिखने के बाद में अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ से इसको सेंटर करेंगे और फिर ऊपर से मिडिल में कर देंगे ताकि सही से दिखाई दे बीचों बीच। इसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ से जैसे यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। कलर और बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से इसका स्टाइल यानी स्टाइल यहाँ से इसका चेंज करेंगे। यहाँ से स्टाइल चेंज करने के बाद में इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर देंगे। आप चाहे शॉर्टकट से मर्ज कर लें या फिर वहाँ अलाइनमेंट में मर्ज एम सेंटर दिया है वहाँ से फिर जाके मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से मर्ज एंड अक्रॉस पे क्लिक करेंगे, मर्ज हो जाएगा ये। उसके बाद में अब यहाँ पे इस कंपनी का एड्रेस लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एड्रेस में एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं इसका। यहाँ पे इसका कंपनी नेम ये लिख देंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेंटर कर देंगे। यहाँ से इसका भी यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देंगे। यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर यहाँ से थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद में फिर से अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट का यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद में अब कॉलम बनाएंगे हम कि जैसे आईडी नंबर, नेम और जो होता है सब मंथ वर्क ये सब बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका आईडी नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। आईडी नंबर टाइप करने के बाद में अब यहाँ पे लिखेंगे इसका नेम। नेम लिखने के बाद में यहाँ पे नेम लिखने के बाद में इसका मंथ वर्क लिखेंगे। यहाँ पे मंथ वर्क लिखने के बाद में यहाँ से जैसे इसको कोई मतलब मिलता है जैसे बेसिक पे इसका बोनस, डीए, एचआरए, तो उसके लिए सबसे पहले एडिंग अलाउंस में एक कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले ऊपर को ये सब सेलेक्ट करेंगे ये वाला। उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में वहाँ से जाएंगे, इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए अल्ट प्लस एच एम एम प्रेस करेंगे या फिर वहाँ से जाके अलाइनमेंट में वहाँ से मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में
एडिंग अलाउंस लिखेंगे यहाँ पे। एडिंग अलाउंस लिखने के बाद में उसके बाद यहाँ नीचे इसका कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, जैसे इसको एक महीने में मान लो 20,000 मिलता है तो उसका बेसिक पे का एक कॉलम बना देंगे कि अगर एक महीना ये वर्क करेगा तो इसको 20,000 मिलेगा। तो इसको बेसिक पे यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद में डीए, यहाँ पे डीए का एक कॉलम बनाएंगे। मान लो इसको डीए 2% मिलता है तो डीए 2%, डीए 2% बनाने के बाद में और यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे बोनस का। एडिंग अलाउंस में ही मिलता है बोनस, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे HRA हाउस रेंट अलाउंस जो होता है यहाँ पे लिखेंगे HRA इसको 10% मिलता है तो यहाँ पे 10% लगा देंगे। और फिर मान लो इसका जैसे PF कटता है तो उसको डिडक्शन का एक कॉलम बनाएंगे। डिडक्शन का कॉलम बनाएंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से जाके इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में लिखेंगे डिडक्शन। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इसका डिडक्शन में जैसे यहाँ पे PF 15%। PF के बाद में मान लो इसका कन्वेंस फीस कटता है 1%, तो कन्वेंस लिख के 1% लगा देंगे। एक कॉलम में भी बन जाएगा डिडक्शन में। और अब इसको मर्ज कर देंगे ताकि इसके बराबर में हो जाए, मिडिल में। सेलेक्ट करके आईडी नंबर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर जाके इसको भी मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से जाके सेंटर पे क्लिक करके मिडिल में कर देंगे ऊपर, तब सेंटर मिडिल में हो जाएगा। उसके बाद में अब फिर यहाँ पे इसका यहाँ से जैसे टोटल ये कितना मंथ वर्क किया है उसके हिसाब से इसका सैलरी कितना बनता है, तो यहाँ पे टोटल का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर वहाँ पे जाके इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे टोटल इसका कि महीने में कितना दिन काम किया है, टोटल इसका कितना बन रहा है। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका ग्रॉस पे यानी टोटल को मिला के और सबको जो एडिंग अलाउंस है उसको जोड़ के और डिडक्शन को काट के कितना बन रहा है उसी को ग्रॉस पे। और यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे स्टेटस का, जैसे इसको पेमेंट पेड हो गया है कि अभी अनपेड है। सबसे पहले ग्रॉस पे को इधर अब आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन यानी इसका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में अब इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे ताकि इसके लेवल में हो जाए। यहाँ पे और सेंटर कर देंगे सबको सेलेक्ट करके और मिडिल में। यहाँ से जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देंगे ताकि एडजस्ट हो जाए। उसके बाद में यहाँ से अब आईडी नंबर जैसे कोई सा भी आईडी नंबर ES001 टाइप करेंगे। फिर यही इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे तो 1 2 3 अपने आप लगता चला जाएगा। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से
सेलेक्ट करने के बाद में पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। इसको जहाँ तक भी हमको डाटा बनाना है, जैसे 19 तक हम बनाएंगे तो वहाँ तक 19 तक ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे अब इसका एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे। जैसे इसका नाम यहाँ पे लिखते हैं राजकुमार, और फिर इसके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ से अब इसका कोई भी और अन्य नाम लिखते हैं, जैसे अजय कुमार। नाम को जल्दी से ऑटो फिल कर ले रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। और मंथ वर्क में मान लो ये 30 दिन काम किया, 25 दिन काम किया है, इसको भी ऑटो फिल कर ले रहे हैं अपने हिसाब से जल्दी से ताकि समय ना लगे। इसका बेसिक पे मान लो 20,000 है, 31 दिन का मान लो, और इसका 18। तो यहाँ से फिर इसको हम जल्दी से फिल कर दे रहे हैं ताकि समय ना लगे। अब डीए इसका सैलरी का 2% निकालेंगे। सबसे पहले लगा के बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, इंटू 2/100, इसका 2% निकल जाएगा। इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर। इसका एचआरए निकालने के लिए फिर से वही बेसिक पे को सेलेक्ट करेंगे, इंटू 10/100, इसका 10% सैलरी का निकल जाएगा। और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। अब पीएफ निकालने के लिए यहाँ से इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 15/100, इसका 15% है, निकल जाएगा। इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। अब इसके बाद में कन्वेंस में चलो 1% इसका निकालते हैं, तो यहाँ पर 1% लगा लेंगे और नीचे आएंगे वहाँ कॉलम में, और फिर यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 1/100, इसका कन्वेंस निकल जाएगा 1%। इसको भी ड्रैग कर देंगे नीचे की ओर, ऑटो फिल हो जाएगा। बोनस इसका मान लीजिए 12.5%, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। फिर से इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 12.5/100, इंटर करेंगे तो इसका 12.5% निकल जाएगा। इसको भी ऑटो फिल कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसका टोटल निकालने के लिए सबसे पहले बेसिक पे को सेलेक्ट करेंगे, /31, क्योंकि जनवरी 31 का महीना होता है इसलिए अब इनटू में मंथ वर्क को सेलेक्ट करेंगे। इसकी 30 दिन की सैलरी निकल जाएगी और इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। ग्रॉस पे में इक्वल लगाएंगे, टोटल को सिलेक्ट करेंगे और इसका अलाउंस जो है एडिंग अलाउंस उसको सेलेक्ट करेंगे। तो वहाँ से जाएंगे, सबसे पहले उसको डीए प्लस, फिर बोनस, फिर प्लस, फिर एचआरए, फिर माइनस में उसका डिडक्शन करेंगे। अब तो माइनस, अब उसका पीएफ सेलेक्ट करेंगे, फिर माइनस कन्वेंस उसका सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इंटर कर देंगे तो उसका नेट सैलरी जो है ग्रॉस पे निकल जाएगा। इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे तो ऑटो फिल हो जाएगा। सबसे पहले अगर देखना है उसका डिडक्शन कितना हुआ, कितना एडिंग अलाउंस बना, तो सबसे पहले उसका टोटल को सेलेक्ट करेंगे, डीए बोनस एचआरए, इंटर कर देंगे तो उसका टोटल जितना हुआ वो बन जाएगा। और डिडक्शन में उसका पीएफ कन्वेंस फीस को ऐड करेंगे प्लस कन्वेंस फीस और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में उसमें से इस वाले को माइनस करेंगे तो उसका ग्रॉस पे निकल जाएगा, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। वहाँ भी 21,055 आया है, यहाँ पे 21,055 आया है। और स्टेटस में जैसे मान लो किसी को पैसा पेड है, किसी को अनपेड है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्टेटस में, सबसे पहले डेजिग्नेशन ही लिख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्लर्क है
उसके बाद ये नीचे में इसको मान लेते हैं इसको मैनेजर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर लिखेंगे। उसके बाद में जल्दी से ऑटो फिल कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। उसके बाद में स्टेटस में अब इसका स्टेटस यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद में मिडिल करेंगे, ऑल बॉर्डर पे वहाँ से जाके क्लिक कर देंगे, ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट यहाँ से चेंज करेंगे। बैकग्राउंड टेक्स्ट चेंज करने के बाद जब यहाँ पे स्टेटस में आएंगे तो इसका जो है स्टेटस अब यहाँ से बनाएंगे। जैसे इसको मान लो सैलरी पेड है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड। फिर ये इसमें मान लो और नीचे आके किसी में पेड लिख देते हैं। उसके बाद में फिर नीचे आएंगे, किसी में पेड लिख देंगे, पेड। फिर इसमें भी पेड लिख देते हैं। फिर नीचे आएंगे, इसमें भी पेड लिख देते हैं। उसके बाद इसमें भी पेड लिख देते हैं। पेड लिखने के बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को। इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करेंगे। स्पेशल गो टू का ऑप्शन आएगा, स्पेशल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ब्लैंक पे सेलेक्ट करना है, ओके कर देना। ब्लैंक वाला ऑप्शन जो है सेल वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अनपेड लिख देंगे। अनपेड लिखने के बाद कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, ऑटो फिल हो जाएगा तुरंत अपने आप। उसके बाद में अपने हिसाब से इसका बैकग्राउंड कलर वहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। चलिए अब सैलरी स्लिप का फॉर्मेट बनाते हैं। शीट 2 पे जाएंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट रो को। यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे, आरके स्पोर्ट्स कंपनी। कंपनी का नाम लिखने के बाद में उसके बाद में अब यहाँ से उसका बैकग्राउंड, पहले यहाँ से उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। उसके बाद में यहाँ से उसका कलर जो है चेंज करेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड कोई सा भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मिडिल में कर देंगे। यहाँ से इसका टेक्स्ट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। टेक्स्ट कलर कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद बैकग्राउंड इसका, चलिए अब इसका हम जो है ये देख के बनाएंगे। जैसे नेम है, आईडी नंबर, मंथ, वर्क, ये सब को देख के इस सैलरी स्लिप में जो है वही इसका हेडिंग डालेंगे। जैसे आईडी नंबर, एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, उसका क्या नाम है। फिर नीचे में डेजिग्नेशन,
उसी को देखते हुए हम इसका ये हेडिंग बना देंगे। उसके बाद में टोटल यहाँ से इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले इन सभी को। उसके बाद में यहाँ से जाके फॉर्मेट में ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक कर देंगे और इस 5 वाले पे क्लिक करेंगे, 5वें रो पे, और इसको पकड़ के नीचे की ओर हल्का सा ड्रैग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद बोनस को कैपिटल में लिख देंगे। कैपिटल में लिखने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे नीचे इसको आके यहाँ पे मर्ज करके यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस पे, जो उसका नेट सैलरी होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे RS लिखेंगे, उसका अमाउंट कितना बन रहा है। और यहाँ पे आके उसका जो है ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शन, उसका कटौती कितना हुआ है। उसके बाद में नीचे आएंगे, PF उसका डालेंगे, PF 15%। उसके बाद में नीचे आएंगे कन्वेंस लिखने के बाद में इन सब को ऊपर सेलेक्ट करेंगे, नीचे की ओर आएंगे, टोटल डिडक्शन लिख देंगे। टोटल डिडक्शन लिखने के बाद में उसके और नीचे आएंगे, वहाँ पे स्टेटस लिख देंगे, जो उसका स्टेटस होता है, जैसे पेड अनपेड वही। उसके बाद में इन सबको सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से जाएंगे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे इन तीनों को, यहाँ से जाके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। उसके बाद में अब जो है इसका फॉर्मेट बनाएंगे हम। सबसे पहले अब यहाँ से इसका एम्प्लॉय ID लिखा जाएगा, उसके नीचे वर्किंग डेज, उसने कितना दिन काम किया है उसका वर्किंग डेज लिखा हुआ आएगा। इसको सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर देंगे, यहाँ से आके मर्ज हो जाएगा। सबको सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे सेंटर और मिडिल में कर देंगे। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसको भी जाके यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में यहाँ पे साइड में लिखेंगे जनवरी 2025 का डाटा हम जैसे बना रहे हैं। और फिर उसके बाद में एक रो और इंसर्ट करेंगे ऊपर की ओर में, यहाँ पे लिखेंगे सैलरी स्लिप जो हम बना रहे हैं उसका वही फॉर्मेट लिख देंगे, सैलरी स्लिप। यहाँ से इसका जाएंगे बैकग्राउंड चेंज करेंगे, यहाँ से इसका जो है कलर इसको बोल्ड करके यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, कोई सा भी यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद में थोड़ा इंक्रीज कर देंगे वहाँ से। उसके बाद में इन सबको सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में इन सबको सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है। फिर से सबको सेलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले यहाँ KL जो लिखा है कॉलम में, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट ID।
उसके बाद में यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे और यहाँ से जाके बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। इसको नीचे भी यहाँ पे मर्ज कर देंगे। यहीं से आईडी को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सैलरी स्लिप बन जाएगा। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे लिख देते हैं पीवीटी एलटीडी। फिर इनको सेलेक्ट करके अब यहाँ से इनका स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं सबका। यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देंगे इसको। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे वहाँ पे और इसको मर्ज कर देंगे यहाँ पे। इन सबको सेलेक्ट करेंगे और स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट में, यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे इसका, यहाँ से और इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका भी यहाँ से चेंज कर देंगे स्टाइल। उसके बाद में यहाँ से इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसका भी स्टाइल चेंज कर देंगे। यहाँ से इन सबको सेलेक्ट करेंगे, इसका भी स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे और इसको भी बोल्ड कर देंगे दोनों को। उसके बाद में अब इन ये सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देना है, मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे लिखना है पेइंग अमाउंट। अब इसका यहाँ से कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए कोई सा भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, जैसे यहाँ। अब सबसे पहले जाएंगे सीट 1 पे और यहाँ से आईडी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से पूरा आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा। सीट 2 पे आना है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है। अब ये आईडी नंबर यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट आईडी के नीचे वाले कॉलम में सेलेक्ट करना है, रो 2 में, और सेलेक्ट आईडी के उसमें डाटा में जाना है, डाटा में डाटा वैलिडेशन में। उसके बाद में यहाँ से सेटिंग पे आके लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में यही आईडी को सेलेक्ट करने लेना है पूरा। ओके कर देंगे और यहाँ से लिस्ट बन जाएगा। यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट करेंगे तो 19 का 19 शो होगा। सबसे पहले फिर अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ से पहले कलर चेंज कर दें इसका, कोई सा भी यहाँ से, जैसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू। यहाँ से जाएंगे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे आएंगे एम्प्लॉय नेम में, सबसे पहले लिखेंगे वी लुकअप इक्वल वी लुकअप। उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद में लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो वही आईडी के नीचे वाला, वही जहाँ लिस्ट बनाए हैं वही सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में टेबल कामा लगाएंगे, टेबल एरे सीट 1 पे जाना है और केवल यहीं से सिलेक्ट करना है ES001 से और यहाँ से एकदम लास्ट तक पूरा। आईडी नेम ये सबको नहीं सेलेक्ट करना, केवल यही आईडी से पूरा यही नीचे तक सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सीट 2 को जो लिखा हुआ आएगा इसको काट देना है बैक स्पेस से, जैसे हाँ इसको बैक स्पेस से काट देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिख देना है जैसे एम्प्लॉय, यहाँ से जाएंगे सीट 1 पे जाएंगे, एम्प्लॉय नेम जैसे बी दूसरा कॉलम है तो यहाँ पे 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज।
C2 को यहाँ से बैक स्पेस से काटेंगे, 2 लिख के उसके बाद में ब्रेकेट लगा देंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नेम शो होगा, ES016 पे आदित्य श्रीवास्तव का नेम है। अगर जाएंगे तो यहाँ पे शो होगा ES01 पे आदित्य श्रीवास्तव। ऐसे ऐसे सभी में, सभी कॉलम में भी लुकअप का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में सीट 2 पे फिर से जाएंगे यहाँ पे, और इसके अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप फिर से लिखेंगे वही। हर बार में सबसे पहले जब वी लुकअप लिखेंगे फिर ब्रेकेट जब लगाएंगे, लुकअप वैल्यू में यही आईडी के नीचे वाला ही सिलेक्ट करना हमेशा। फिर से वी लुकअप लिखेंगे, उसके बाद में ब्रेकेट लगाएंगे, सेलेक्ट आईडी, यही आईडी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे पे जाएंगे। यहाँ से 5 रो से नीचे तक 23 रो तक सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। फिर आएंगे C2, ये काट देंगे इसको। फिर एम्प्लॉय आईडी 1 में है, यहाँ से एक नंबर पे है तो इसको यहाँ पे 1 लिखेंगे। C2 को काटेंगे, 1 लिखेंगे, ब्रेकेट क्लोज, इंटर। इसका आईडी भी शो होने लगेगा। फिर यहाँ वर्किंग डेज पे आएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल, फिर से वही टेबल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ C2 को फिर से काट देंगे, यहाँ से वर्किंग डेज में इसको जाएंगे, देखेंगे कौन सा वर्किंग डेज कौन सा कॉलम है। वर्किंग डेज मान लेते हैं तीसरा कॉलम है, तो 3 लिख के यहाँ से ब्रेकेट लगा के इंटर कर देंगे। नहीं हो रहा है, फिर से जाएंगे, इसको कट करेंगे यहाँ से, फिर से लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इसको काट रहेंगे पहले। यहाँ से लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट आईडी के नीचे वाला सेल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कॉमा लगाना है। टेबल एरे में पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है यहाँ से, फिर कॉमा में जाएंगे। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स वर्किंग डेज कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे 3 लिख के इंटर कर देंगे। तो ये 20 दिन काम किया है वर्किंग डेज में। और फिर यहाँ इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप लिखने के बाद में ब्रेकेट लगाएंगे, लुकअप वैल्यू में फिर से वही को सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे, टेबल एरे में फिर से इसी को सेलेक्ट करना है। फिर C2 को काटना है बैक स्पेस से, और यहाँ पे डेजिग्नेशन इसका मान लेते हैं चौथा कॉलम है, 4 लिख के ब्रेकेट लगाएंगे, यहाँ से 8वां है, 8 लिख के ब्रेकेट लगाएंगे, इंटर कर देंगे, जो कि 8वां नहीं है डेजिग्नेशन। यहाँ पे डेजिग्नेशन जो है वो 16वां कॉलम है, तो यहाँ पे 13वां कॉलम है, सॉरी, तो यहाँ पे 13 लिख के इंटर कर देंगे। तो इसका बताएगा कौन सा डेजिग्नेशन है। फिर से इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप, ऐसे ऐसे सभी में करना है, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप सैलरी लुकअप वैल्यू में इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे, फिर से इसी टेबल को सेलेक्ट करना है पूरे को, फिर कॉमा। मैं वीडियो को जल्दी से आगे कर देता हूँ ताकि समय ना लगे। अब टोटल डिडक्शन में इक्वल वी लुकअप लगाएंगे, सेलेक्ट आईडी के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे में जाएंगे, उस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से सीट 1 पे जाएंगे और इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद में कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद में C2 को काटेंगे, C2 को काटने के बाद में कॉलम 14 लिख के इंटर कर देंगे। टोटल डिडक्शन इसका निकल जाएगा।
टोटल अर्निंग में जाएंगे, इक्वल लगाएंगे, टोटल अर्निंग, और अर्निंग जो है टोटल में यही इसका टोटल अर्निंग निकालेंगे, यहाँ से ग्रॉस पे निकाल लेते हैं पहले। इक्वल भी लुकअप लिखेंगे, कॉमा लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट आईडी के नीचे वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टेबल एरे में पूरे टेबल को सेलेक्ट करना है यहाँ से, कॉमा C2 को काटना है, और ग्रॉस पे में उसका कॉलम इंडेक्स यहाँ से ग्रॉस पे के है, यानी 11वां कॉलम है, तो यहाँ से 11 लिखना है। C2 पे आने के बाद में इसको काट देना, C2 को 11 लिख के इंटर को ब्रैकेट लगा के इंटर कर देना है। हमने 8 लिख दिया, सॉरी उसके लिए, यहाँ 11वां कॉलम है। फिर से डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। इसको 8 को यहाँ से काट के यहाँ पे 11 लिख देना है, इंटर कर देंगे तो इसका निकल जाएगा ग्रॉस पे। यहाँ से इसका डेसिमल कम कर देंगे नंबर में जाके वहाँ से। उसके बाद में टोटल अर्निंग में यहाँ से इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में C2 पे जाएंगे, सीट 2 पे जाने के बाद में यहाँ से C2 को काट देना है यहाँ से, फिर यहाँ पे लिखना है 10 ब्रैकेट क्लोज इंटर, फिर इसका भी डेसिमल यहाँ से कम कर देंगे जाके नंबर में। उसके बाद में अब स्टेटस में इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप लिखेंगे, वी लुकअप, फिर ब्रेकर लगाएंगे। लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट आईडी के नीचे वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे, कामा टेबल एरे, टेबल एरे में पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कामा लगाएंगे, फिर सीट 2 पे जाएंगे, यहाँ सीट 2 को काट देना है, फिर 12 लिख के इंटर कर देना है ब्रैकेट लगा के। उसके बाद में ये सब बन जाएगा। यहाँ से जाके मिडिल में और इसको सेंटर कर देंगे सभी को। उसके बाद में अब यहाँ से जब आएंगे सेलेक्ट आईडी के नीचे यहाँ से बैकग्राउंड पहले इसका चेंज कर लेते हैं। फिर से आने के बाद में यहाँ नो बॉर्डर, फिर से सेलेक्ट करेंगे इसको, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में उसका जो है स्टाइल, फॉन्ट, बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में अब जाएंगे सीट 2 पे, सीट 2 पे जाएंगे, वहाँ से आईडी जब चेंज करेंगे यहाँ से आके सेलेक्ट आईडी के नीचे तो यहाँ पे शो होगा। जैसे यहाँ से जाएंगे 10 वाला आईडी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे विजय राव नाम दिखा रहा है, तो इनका नेट ग्रॉस पे सैलरी जो है 20,000 कुछ था, तो यहाँ पे जाएंगे विजय राव, इनका आईडी नंबर 10 है, इनका टोटल अमाउंट 19,000 है और ग्रॉस पे 20,615 है। इनका डाटा वहाँ पे शो कर रहा है, जो HRA है, DA और बोनस सभी यहाँ पे शो करते हैं। उसके बाद में फिर से यहाँ से जाएंगे सेलेक्ट आईडी के नीचे कोई सा आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 16 तो 17 या कोई सभी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डाटा चेंज होता रहेगा। जो वहाँ पे डाटा फीड है वही डाटा इसके कॉलम में आईडी में शो करेगा। यहाँ से जूमिंग कर लेते हैं ताकि सही से दिखाई दे। तो यहाँ से 13 वाला सेलेक्ट करते हैं, आयुष सिंह, इनका बेसिक सैलरी 48,000 है और इनका आईडी 13 है और वर्किंग डेज जो है 25 है। अब वहाँ से सीट 1 पे जाएंगे,
अब इनको IC को 13 जो है ID, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। देखिए इनका जो है ID 13 है, वर्किंग डेज 25 है और बेसिक सैलरी जो है 48,000 है। इसमें कोई भी एक कॉलम भी नहीं गलत होगा अगर आपने VLOOKUP का फार्मूला सही से लगाया हुआ है। अगर दूसरा कॉलम आप वहाँ पे गलती कर देते हैं तो वही डाटा शो होगा उसके कॉलम में। यहाँ से जैसे तीसरा सेलेक्ट करते हैं मनजीत सिंह, और डेजिग्नेशन में सिलाई है, इनका ग्रॉस पे 22,732 है। और तीसरे पे जाएंगे, ID पे सेलेक्ट करेंगे मनजीत सिंह, 25 दिन वर्क किए हैं, इनका ग्रॉस पे 20,565 है और सिलाई डेजिग्नेशन में शो कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे एक ही क्लिक में सैलरी स्लिप बना सकते हैं। कितना भी बड़ा डाटा हुआ, आप अगर VLOOKUP लगाएंगे फार्मूला सही से, और सैलरी स्लिप का फॉर्मेट केवल आपको तैयार करना होता है। जैसे यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप उसका फॉर्मेट दे सकते हैं। इन सबको सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट पे जाके वहाँ पे सेट कर देंगे एरिया। जब कंट्रोल F2 करेंगे तो इसका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। कंट्रोल F2 जो है प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है। यहाँ से किसी का भी सेलेक्ट करके वहाँ से कंट्रोल F2 करेंगे तो उनका डाटा जो है शो होगा। नीचे अगर और कोई फॉर्मेट बनाना हुआ, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह का, तो यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे डॉट डॉट का सिंबल लगा देंगे। पहले सेलेक्ट करके इन सबको वहाँ से जाएंगे होम में और यहाँ से मर्ज अक्रॉस पे क्लिक कर देंगे और इसको भी मर्ज अक्रॉस कर देंगे इन सबको, और यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देंगे। और फिर जो है इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। यहाँ से इसको फिर से मर्ज अक्रॉस कर देंगे यहाँ से पूरे को, ताकि डाटा जो है सही से बढ़िया से दिखाई दे। इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, पहले डॉट डॉट लगा देंगे और फिर से इतने ही को रहने देते हैं ताकि सही से दिखाई दे। यहाँ से लेफ्ट में क्लिक कर देंगे, फिर से वहाँ पे क्लिक करने के बाद हल्का स्पेस दबा देंगे ताकि सही से ये शो हो यहाँ पे। उसके बाद में जो है शेप में जाएंगे, यहाँ से कोई सा भी लोगो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसका फॉर्मेट ऑप्शन है, सेव स्टाइल में जाके सेव फिल में जाएंगे, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं भी पिक्चर आपने सेव किया है वहाँ से जाके उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने डाउनलोड में है तो यहाँ पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देना है और लोगो ऑटोमेटिक अपने आप फिल हो जाएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद में इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से जैसे चेंज करेंगे तो डाटा चेंज हो जाएगा। एक ही क्लिक में यहाँ से पूरा जो है किसी का सैलरी स्लिप तुरंत बना सकते हैं। और अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद में पूरे को, और यहाँ से जाना है इसका ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके मर्ज कर देना है, मर्ज अक्रॉस पे। उसके बाद में